कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 19 चैप्टर है मैप्स एंड लोकेशन। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि मैप्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है और भी जो बहुत सारी लोकेशंस होती है वो हम कैसे बताते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा मैप्स, कि मैप्स होते क्या हैं। मैप्स आर वेरी यूजफुल टू अस। मैप्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है या यूजफुल है। अ मैप हेल्प्स अस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस इफ द एड्रेस इज नोन। अब अगर हमको किसी का एड्रेस पता है तो हम मैप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति का एड्रेस जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन। ये हमको किस में हेल्प करता है? हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमको हेल्प करता है। A book of maps is called an atlas। अब एक मैप की बुक आती है जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एटलस कहते हैं। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। अब मैप्स में क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हम शो करते हैं। अब वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। Landmarks are important points or places of reference that help us to locate a place। अब लैंडमार्क क्या होते हैं? हमारे कुछ ऐसे important Landmarks are important points or places of reference that help us to locate a place। लैंडमार्क क्या होता है? कुछ ऐसे important points होते हैं या फिर places होते हैं, किसके? रेफरेंस के, जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने में और वहां तक पहुंचने में। These places could be houses, markets, hospitals, schools, etc। और ये प्लेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो ये हाउस हो सकता है, मार्केट हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या फिर कोई अदर प्लेस भी हो सकता है। When we are telling someone the way to a particular place, we should be accurate or else they could get lost। अब जब भी हम किसी को कोई रास्ता बताएंगे तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट होना होगा कि आपको कौन से प्लेस पर जाना है, नहीं तो वो जो व्यक्ति है वो क्या होगा, खो जाएगा वहां पर। ये आपको एक मैप की पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर ये हमारा इंडिया का मैप है जिसके अंदर आपको हमारी जितने भी जो स्टेट्स हैं उनकी आपको बाउंड्रीज दिखाई गई है। ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ ये एक स्टेट है, ये अदर स्टेट है और ये इनकी बाउंड्रीज है। और ये वाली जो बाउंड्रीज होती है ये हमारी किसी दूसरे कंट्री से टच करने वाली बाउंड्री है, जबकि ये वाली जो बाउंड्री है ये हमारी ओनली हमारे जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनसे एक दूसरे को टच कर रही है। अब इस मैप में भी कुछ ना कुछ लैंडमार्क्स रहे होंगे, कुछ ना कुछ इसका जो है की बनी होगी, स्केल बनी होगी, तभी ये मैप बनाया गया होगा। ड्राइंग अ मैप। ड्राइंग अ मैप। अब हम देखेंगे किसी भी मैप को हम कैसे बना सकते हैं। There are a few basic things that we need to keep in mind before drawing maps। अब जब भी हम मैप को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर मैप को ड्रॉ करना होगा। We need to know the directions and the landmarks that can be drawn with the help of symbols। अब हमें जितनी भी हमारी डायरेक्शंस है या फिर लैंडमार्क्स है जिन्हें हमें ड्रॉ करना है, किसकी हेल्प से करेंगे? हम सिंबल्स की हेल्प से हम उनको ड्रॉ करेंगे। अ लीजेंड नीड्स टू बी मेड टू शो दैट ईच सिंबल स्टैंड्स फॉर। अब हम एक की बनाते हैं या फिर लीजेंड बनाते हैं जिसमें क्या होता है, कौन सा सिंबल कौन सी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमको मैप के अंदर शो करना होता है। अ स्केल शुड बी मेड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। और हमको एक स्केल बनानी होगी जिससे हमको एक्यूरेट डिस्टेंस पता लग सकेगी। स्केल मतलब होता है जैसे जो रियल एरिया है वो जो सरफेस है वहां पर मान लो 5 किलोमीटर का है, लेकिन जो मैप पर वो जो एरिया है वो हम कुछ 5 सेंटीमीटर से या 5 मिलीमीटर से शो कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको स्केल लेनी पड़ती है।
मैप के अकॉर्डिंग या उस एरिया के अकॉर्डिंग। पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। अब ऐसे लोग जो मैप बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर्स कहते हैं। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और जो मैप बनाने की जो कला है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है कि ये कौन कौन से सिंबल्स हैं। अगर ये वाला सिंबल आपको दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, सरफेस्ड रोड। ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसरफेस्ड रोड। ये वाला सिंबल रिवर, ये लेक एंड पॉन्ड, रेलवे लाइन, फोर्ट, स्क्रब, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, टाउन, मार्श और हिल्स। तो इन सिंबल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी मैप को देखते हुए हम जा रहे हैं तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि यहाँ पे टाउन है, कि यहाँ पे हिल्स है, कि यहाँ पे फोर्ट है। तो इसलिए ये सिंबल्स बनाए जाते हैं। सिंबल्स, अब हम देखेंगे सिंबल्स क्या होते हैं। मैप्स यूज सिंबल्स लाइक लाइंस एंड different colors to show features such as river, road, cities or mountains. Different symbols are drawn in different colors. अब हमारे पास मैप्स में क्या होता है, हम कुछ लाइंस के द्वारा या फिर कुछ कलर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को शो करते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो रिवर्स हो सकती है, माउंटेन्स हो सकते हैं, हिल्स, फोर्ट, कच्ची रोड या पक्की रोड, या टेम्पल्स, स्कूल। अब हम ये सारी चीज़ें सिंबल्स के थ्रू बता सकते हैं। अब जो भी डिफरेंट सिंबल होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स आर ड्रॉन इन डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट सिंबल्स को डिफरेंट कलर से बताया जाता है। जैसे आपको माउंटेन्स बताने हो तो आप ब्राउन कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्रीकल्चर वाला एरिया बताना है तो उसके लिए आप ग्रीन कलर शो कर सकते हैं। और या फिर कोई वाटर बॉडीज बतानी है तो फिर ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू इज ऑलवेज यूज टू शो वाटर। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ब्लू कलर बताया गया जो कि ऑलवेज क्या शो करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। लेजेंड, a legend is a small box in the map which shows us a list of symbols that are used in the map and what each symbol represents. अभी हमने ऊपर की तरफ एक पिक्चर देखी थी, वो किसकी पिक्चर थी, एक लेजेंड की थी, जो हमें क्या बताता है कि उस मैप के अंदर कौन कौन से सिंबल हमने यूज़ किए हैं और कौन से सिंबल का क्या यूज़ है। ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है स्केल। स्केल क्या होती है, मैप्स ऑल्सो हेल्प अस टू नो डिस्टेंस सो दैट वी नो हाउ फार अवे वन थिंग इज फ्रॉम अनदर। अब मैप के अंदर क्या होता है, स्केल का यूज करके मैप बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक प्लेस दूसरे प्लेस से कितनी दूरी पर स्थित है वो हम पता लगा सके। We need to be able to estimate distances on maps because all maps show the earth or regions within। अब हम क्या कर सकते हैं, मैप के थ्रू एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये प्लेस इस प्लेस से कितनी दूर होगा। और क्योंकि जितने भी मैप्स हैं वो क्या शो करते हैं, अर्थ को या फिर उसके ऊपर जो जितने भी एरियाज बने हुए हैं उनको वो शो करते हैं। इट इज़ मच स्मॉलर इन साइज देन द रियल साइज। अब जो रियल साइज होता है किसी भी एरिया का, उससे बहुत ही छोटा रूप होता है एक मैप का। टू डू दिस वी नीड टू बी एबल टू रीड द स्केल ऑन अ मैप। और इसीलिए हमको ये आना चाहिए कि स्केल को देखकर हम कैसे डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, और इसीलिए स्केल हम लेते हैं किसी भी मैप को बनाने के लिए। नेक्स्ट है डायरेक्शंस। देयर आर 4 डायरेक्शंस, नेमली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हमारे पास मेनली 4 डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लुक एट द पिक्चर गिवन हेयर। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, इसको ध्यान से देखिए। द बॉय इज फेसिंग द राइजिंग सन विच इज इन द ईस्ट। अब ये बॉय क्या कर रहा है, एक उगते हुए सूरज को देख रहा है, मतलब जो राइजिंग सन होता है हमारा उसको ये देख रहा है। तो अब जिस तरफ ये उगते हुए सूरज को देख रहा है वो डायरेक्शन कौन सी हो गई, वो तो हो गई हमारी ईस्ट। और इसके जो जस्ट अपोजिट वाली साइड है, मतलब इसकी जो बैक है वो साइड कौन सी हो गई, वेस्ट। द हाउस बिहाइंड हिम इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, द वेस्ट। अब इसके पीछे जो घर है ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। द पॉन्ड टू हिज लेफ्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये वाला जो डायरेक्शन है
जो पॉन्ड है इसके लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, और ये वाला जो डायरेक्शन है जिसके पास में ये ट्री है ये हमारा साउथ डायरेक्शन में जाएगा। द ट्री टू हिज राइट इज इन द साउथ डायरेक्शन। तो जब भी हम सूरज के सामने फेस करके खड़े होंगे, जब भी सूरज राइज होगा मतलब जो सनराइज होगा, तो सामने वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट रहेगी, अपोजिट वाली डायरेक्शन हमारी वेस्ट रहेगी, राइट हैंड की तरफ हमेशा साउथ रहेगा और लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा नॉर्थ रहेगा। These 4 directions help us to find our way। ये जो 4 डायरेक्शन है ये हमको हमारा जो रास्ता पता लगाने के लिए हमको हेल्प करती है। There are many places that lie between these 4 मेन डायरेक्शंस। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जो इन 4 डायरेक्शन के बीच में ही पड़ते हैं। These directions are नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब हमारे पास इनके अलावा 4 और डायरेक्शंस भी है। वो कौन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है। इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कोई भी मैप होगा उसके अंदर ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। अब इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन रहेगी वो बनेगी हमारी, ये वाली डायरेक्शन बनेगी हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये बनेगी साउथ ईस्ट, ये बनेगी साउथ वेस्ट और ये बनेगी नॉर्थ वेस्ट। तो इस टाइप से हमारे पास 8 डायरेक्शन बन जाएगी। द टॉप ऑफ ए मैप जनरली शोज नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी मैप होता है उसका जो टॉप वाला पार्ट होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू। मैप्स आर ड्राइंग्स ऑफ ए लार्ज एरिया मेड ऑन पेपर। मैप्स क्या है? एक ऐसी ड्राइंग है लार्ज एरिया की जो कि हम पेपर पर बनाते हैं। नेक्स्ट है लैंडमार्क्स आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्लेसेस ऑफ रेफरेंस दैट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। लैंडमार्क्स क्या होते हैं? ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्लेसेस होते हैं रेफरेंस के जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल मार्किंग्स कॉल्ड सिंबल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो स्पेशल मार्किंग्स होती है जिन्हें हम सिंबल्स कहते हैं वो हमें क्या करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो कि फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है एन एटलस इज अ बुक ऑफ। एटलस किसकी बुक होती है? मैप्स की। नेक्स्ट है विच डायरेक्शन डज द टॉप ऑफ ए मैप जनरली शो। जो मैप होता है उसकी जो टॉप वाली जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? नॉर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर यूज्ड टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप। इनमें से प्लेसेस को लोकेट करने के लिए मैप पर किसका यूज करते हैं हम? डायरेक्शंस का। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन बी शोन बाय अ सिंबल ऑन द मैप। इनमें से आपको कौन सी चीज सिंबल के थ्रू बताई जा सकती है? तो ये तीनों ही बताई जा सकती है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अ मैप हेल्प्स अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन। मैप हमको हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। जो मैप की बुक होती है उसे हम एटलस कहते हैं। नेक्स्ट है द की ऑन अ मैप शोज द डैश यूज टू रिप्रेजेंट टेम्पल, ट्रीज एक्सेट्रा। जो मैप पर की होती है वो हमें क्या बताती है? सिंबल्स बताती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसमें आपको बताना है जो कॉलम ए है उसको कॉलम बी के राइट ऑप्शन से मैच करना है। ईस्ट ऑन द मैप। ईस्ट कहाँ पर होता है? राइट में। वेस्ट ऑन द मैप, लेफ्ट में। टाइटल ऑफ अ मैप, व्हाट दैट मैप शोज, लीजेंड, सिंबल्स। साउथ ऑन द मैप,
बॉटम। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।